कर दूं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको रियल एनालिसिस के सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। सिलेबस आपका आ ही चुका है भाई, काफ़ी टाइम हो गया है ना। रियल एनालिसिस की 2 यूनिट है, आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड और फोर्थ जो यूनिट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है। वो मैं कंप्लीट अच्छे से सॉल्यूशन सहित डाल चुका हूँ, बाहर लेक्चर है, प्ले लिस्ट में जाकर देखना। बीएससी सेमेस्टर थर्ड मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके नाम से प्ले लिस्ट होगी। उसमें टोटल 12 लेक्चर हैं, वो आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट को कवर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना। मैथ्स में आप 120 अंक का जो पेपर होगा भैया, उसमें से इजीली ना 60 अंक प्राप्त कर लेंगे सेमेस्टर में। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, अगर जिसने डिफरेंशियल के सभी लेक्चर अटेंड किए, सारे क्वेश्चंस करे जो मैंने उस लेक्चर में कराए हैं, और जो मैं अब रियल में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, रियल रियल एनालिसिस, इसमें आप यूनिट नंबर फर्स्ट देखना। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको डाल ही रहा हूँ, कुछ डालूंगा, है ना। सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेफिक्र रहना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन और डाल दूंगा आपको एक लेक्चर में, जो ऑप्टिक्स फिजिक्स है आपकी, उसके क्वेश्चन भी डाल दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोलजनो बोलजनो वाइस्ट्रोस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अच्छी थ्योरम है भैया, है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट से है। प्रमेय सिद्ध कीजिए, या आपसे ऐसे पूछ सकता है, कथन भी याद रखना, आपसे एक नंबर में कथन पूछ सकता है कि वोल्जनो वाइस्ट्रोस प्रमेय का कथन लिखिए। इसका कथन क्या होता है, ये आपको एक नंबर में पूछ सकता है। प्रत्येक असीमित प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। क्या होता है, सीमा बिंदु होता है। याद हो जाना चाहिए भाई एक बार में, सीमा बिंदु होता है। वैसे भी आप ये क्वेश्चन तभी अटेंड कर पाओगे जब आपके क्वेश्चन याद रहेगा। पोलजेनो वाइस्ट्रोस थ्योरम है, उसका कथन क्या है कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। आपको याद होना चाहिए, एक नंबर में आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विवृत समुच्चयों विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय होता है। क्या होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक क्या होता है, विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय होता है, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सिद्ध कीजिए कि आर संयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या नहीं है, आर संयुक्त समुच्चय नहीं है।
सिद्ध कीजिए कि आर सहित समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक परिबद्ध वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक सहित उपसमुच्चय वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक उपसमुच्चय सहित उपसमुच्चय होता है। यहाँ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक उपसमुच्चय समृद्ध तथा परिबद्ध होता है। वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक संयुक्त उपसमुच्चय समृद्ध तथा क्या होता है, परिबद्ध होता है। यूनिट नंबर फर्स्ट से भी ये सारे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, हेर्न बोरेल इसका भी आपको कथन याद रखना है ना। हेर्न बोरेल प्रमेय को सिद्ध कीजिए, कथन देख लेना बुक से आप। हेर्न बोरेल प्रमेय सिद्ध कीजिए, हेर्न बोरेल प्रमेय को सिद्ध कीजिए। हेर्न बोरेल थ्योरम है, उसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कथन भी याद रखना, कथन आपसे 1-2 नंबर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वहां से पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिख तो रहा है ना भाई। सिद्ध कीजिए कि आर समृद्ध समुच्चय होता है। क्या होता है, समृद्ध समुच्चय। आर क्या है, समृद्ध समुच्चय। सिद्ध करना है कि आर क्या है, समृद्ध समुच्चय। फिक्स क्वेश्चन है भाई, जिसने क्वेश्चन कर लिए ना उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये तो इजीली बताएं, सहायक अंक तो है ना। समृद्ध समुच्चयों का लास्ट क्वेश्चन देखिए, समृद्ध समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ निर्धारण एक समृद्ध समुच्चय होता है। क्या होता है, एक समृद्ध समुच्चय होता है। ये 7 क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट से। मैं बता रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना, कुछ कहीं भी एक्स्ट्रा मत जाना, किसी बुक वगैरह में वर्सवर मत देखना। जिसने ये 7 क्वेश्चन कर लिए उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट फिक्स है भैया, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। रियल एनालिसिस में सिर्फ आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ही पकड़ बना पाएंगे, नहीं तो आप देखना कुछ नहीं कर पाओगे। ये 7 क्वेश्चन भी करना भाई आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सब में आपको समस्या बताऊँ कहाँ आएगी, इन क्वेश्चंस को देखने में। कि आपको एग्जाम में ये मालूम नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जामिनर ने। उसके लिए आपको ये याद होने चाहिए कि 7 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए पहले तो। यूनिट नंबर फर्स्ट से जितने भी 7 क्वेश्चन लिखाए हैं सब आपके माइंड में होने चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन का कथन याद है तो ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, नहीं तो आप ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चन है, फिर थ्योरेटिकली इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको याद रखना होगा। तो आप किस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे वो विशेष कर ध्यान रखना। मेहनत करेंगे, बार बार 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, कम से कम लिख लिख कर देखेंगे, तब इनके सॉल्यूशन आपसे होंगे भैया, नहीं तो नहीं होंगे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं स्वयं फर्स्ट यूनिट से, उस टाइम भी हमारे फर्स्ट थी हमारे भी, इन क्वेश्चंस में से
2 क्वेश्चन आए थे ना, 1 क्वेश्चन ही अटेंड हो पाया था। नहीं हो पाएँगे भैया अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो 1 दिन की अवकाश में किया था, हमारे 4 यूनिट चलती हैं रियल में, तुम्हारे तो 2 यूनिट है इस वजह से। तो आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई। पीडीएफ में टेलीग्राम पर बहुत पहले डाल चुका था बैक के लिए, लेकिन आपके लिए भी वो प्रोसेस है, उस पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएँगे। सारी पीडीएफ पर मत जाना, वो बैक के हिसाब से बनाया है पेपर। और बैक वाले भैया वो उनके लिए मैंने अलग लेक्चर डाल ही दिया है, इस लेक्चर में देख भी रहे हो तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। वैसे भी मैंने एक लेक्चर में शायद आपको पेज पर बना के डाल दिए थे ना, टेलीग्राम पर देख लेना। और उस पीडीएफ को आप लोग मत पढ़ना एक तरफ से भाई, ये जो थर्ड सेमेस्टर में है फिलहाल, वो बैक वालों के लिए थी, उसमें तो आप अपने क्वेश्चन ढूंढना बस। यूनिट नंबर फर्स्ट होगी, यूनिट नंबर सेकंड है रियल सीक्वेंस। यूनिट नंबर सेकंड कौन सी है? रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। यह आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? परिबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि एक्सएन अभिसारी अनुक्रम हो तो, अनुक्रम हो तो सीमा अद्वितीय होगी। सीमा क्या होगी? अद्वितीय होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है तो आपको सिद्ध करना है कि सीमा कैसी होगी? अद्वितीय होगी। यूनिट नंबर सेकंड आपके टर्म टेस्ट में आएगी, तो आप टर्म टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन पढ़ लेना है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक अनुक्रम को अभिश्रत होने की आवश्यकता एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। ऐसा है, अद्वितीय सीमा बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए
आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा इस अवस्था में लिमिट एक्स एन बराबर एक्स एन। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। सिद्ध करो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं का अनुक्रम अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि एक कोशीय अनुक्रम है। कैसा है? एक कोशीय अनुक्रम है। यदि और केवल यदि कैसा है? एक कोशीय अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि निम्न अनुक्रम एक्सएन जहां x1 बराबर 1/2 तथा xn+1 बराबर 2xn+1/3 n बिलोंग्स टू n, ये और दे रखा है साइड में, है ना? यहाँ तक दिख रहा होगा, उतारिए। उतारिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, यूनिट नंबर 2 से। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है? परिबद्ध होता है। यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो सीमा कैसी होगी? अद्वितीय होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अनुक्रम को अभिसरित होने की आवश्यकताओं पर्याप्त प्रतिबंध लिखिए तथा अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध होता था इस अवस्था में लिमिट इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि एक कोशीय अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है? कोशीय अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करो कि निम्न अनुक्रम x1 बराबर 1/2 xn+1 ये दे रखा है, n बिलोंग्स टू n। सारे क्वेश्चन बुक में देखना आप, ये ना। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, यहाँ तक आप उतारिए। भाई मैथ्स में जो मेरे कहने से चला ना, वो अच्छा ठोकेगा इस बार 3rd सेमेस्टर। जिसने डिफरेंशियल के बारे लेक्चर अटेंड किए और मैंने इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस बताए अभी उनके सारी की अच्छे से प्रैक्टिस की। फर्स्ट यूनिट से वो क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, मैं वादे के साथ कहता हूँ। सेकंड यूनिट से भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे, बिल्कुल भी रियल में। लेकिन इन क्वेश्चन को भी करना आपके लिए जरूरी है, ये ध्यान रखना।
अब इनके भाई फर्स्ट यूनिट के तो आपको कहाँ से देखने होंगे, पीडीएफ से देखने होंगे। तो सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो मैं इसको तो मैं लेक्चर फर्स्ट के नाम से डाल दूंगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट, फिर लेक्चर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रियल एनालिसिस का। तो उनमें यूनिट सेकंड के सॉल्यूशंस कराए हुए हैं मैंने, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन समझ सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट रट्टा मारोगे उससे बढ़िया आप वहाँ से समझ सकते हो। तो मैं उन सेकंड यूनिट के लेक्चर डाल दूंगा, लास्ट ईयर के हैं मेरे पास, वहाँ से उसमें से आप अच्छे से समझ लेना। टर्म टेस्ट के लिए भी आपकी ये यूनिट आ रही है, तो टर्म टेस्ट में 10 क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट सेकंड से, इनको पढ़ जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। ये 10 क्वेश्चन पढ़ जाना। सेमेस्टर के लिए भी ये लेक्चर है। मैथ्स में आपकी कितनी बेहतर तरीके से करा चुका हूँ सेमेस्टर थर्ड की, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ेंगे नहीं ना, मैथ्स में बैक नहीं लगेगी भाई। मैथ्स में बैक क्या, जो पढ़ है बताया उस हिसाब से उसके कम से कम 60 तो मिनिमम अंक है भाई। क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हम उस टाइम थोड़ा आपकी हेल्प नहीं कर पाए थे, लेकिन अब नहीं होगा आपके साथ, जो लास्ट ईयर हुआ है उसको भूल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम की सीमा, सीमा की परिभाषा, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए, का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अनुक्रम की सीमा का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1/n, 1/n जीरो को अभिसृत होती है। किसको अभिसृत होती है? जीरो को अभिसृत होती है। मैथ्स ऑनर्स वाले हो या पास कोर्स वाले हो, सबके लिए सेम है। सेकंड देखिए, 3/n, n+5 √n, 3 को अभिसृत होती है, 3 को अभिसृत। अब आपके टर्म में फर्स्ट यूनिट आया या सेकंड यूनिट आया है ना, सेकंड आएगी, वैसे रियल सीक्वेंस करा रहे हैं सर, है ना। तो इसमें 10 क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो सेमेस्टर से बाहर जाएगा ना टर्म टेस्ट से बाहर जाएगा, लेकिन ये 10 क्वेश्चन पर मेहनत आपको करनी होगी। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्सएन, जहां एक्सएन बराबर दे रखा है आपको 2n-7 में 3n+2। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्सएन, जहाँ एक्सएन बराबर आपको दे रखा है, इसमें फर्स्ट है कि एक दिष्ट वर्धमान है, यह आपको सिद्ध करना है। फर्स्ट प्रूफ करना है कि एक दिष्ट वर्धमान है, सेकंड प्रूफ करना है, ये मैं लेक्चर डाल रहा उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएंगे भैया, वर्धमान वगैरह सब मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। थर्ड है अभिसारी, अभिसारी प्रूफ करना है आपको। फोर्थ है लिमिट एक्सएन कल होती है 2/3 के। क्वेश्चन 8 है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्सएन, जहाँ एक्सएन बराबर दे रखा है 2n-7/3n+2। अब इसमें आपको चार प्रूफ करने हैं कि एक दिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, अभिसारी है, लिमिट आपको एक्सएन बराबर 2/3 प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट के दो क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए
कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ x1 बराबर 1, एक्स एन प्लस 1 बराबर 4 प्लस में 3x अपॉन में 3 प्लस में 2xn, n ग्रेटर देन 1। इसको आपको सॉल्व करना है ना। बुक का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सिद्ध करिए सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, अभी सारी है। कैसा है? अभी सारी है। तथा इसकी सीमा कैसी होती है? तथा इसकी सीमा 2/3 के मध्य है। ये 10 क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड। टर्म टेस्ट और सेमेस्टर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेकंड यूनिट से जो टर्म टेस्ट में आ रही है आपके रियल सीक्वेंस, कुछ डिफरेंशियल लिखाएगा। अब मेरी सुन लीजिए, 7 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, 10 क्वेश्चन इससे, 12 लेक्चर उसके। जिसने ये अटेंड कर लिए ना, अच्छे से पढ़ लिए, उसके भैया शायद तो मिनिमम अंक बता रहा हूँ, मिनिमम मैं खुद कह रहा हूँ कि डिफरेंशियल में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक नहीं छूटेगा उसमें से। यहाँ बस इतना है कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये बता दिए। 17 क्वेश्चन ये आ तो जाएंगे, अब आप कितने सॉल्व कर पाओगे इनमें से, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि इन क्वेश्चंस को करना ऐसे तो होगा ही नहीं, आप कैलकुलेशन नहीं है भैया इनमें बिल्कुल भी। इसके लास्ट में 2-4 क्वेश्चन है इस यूनिट सेकंड में, इनमें जरूर कैलकुलेशन है। लास्ट के 5 क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, सबको आपको याद करना होगा। इसलिए इसको थ्योरेटिकल पार्ट है। बहुत फ़ायदा है आपका, बहुत कम सिलेबस है मैं कह रहा हूँ आपका। जब भी आपके बैक लग रही है तुम्हारे, अब ये थर्ड सेमेस्टर में पूरी भैया 4 यूनिट हैं। अब तुम देख लो, हमारे थर्ड सेमेस्टर में 4 यूनिट इसकी अलग पेपर होता है, 4 डिफरेंशियल की और 4 न्यूमेरिकल की, 12 यूनिट हो जाती है। तुम 4 यूनिट पढ़ रहे हैं, जब भी तुम्हारे बैक लग रही है, सिर्फ तुम एक रीज़न है, तुम सही दिशा में मेहनत नहीं करते। पढ़ते भी हैं आप ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ते नहीं, लेकिन आप थोड़ा सही पढ़ा करो भाई। ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कि आपने एक साइड से चैप्टर को पढ़ लिया, ऐसे आप कवर नहीं कर पाओगे। अब मैंने जैसे आपको क्वेश्चंस बता दिए, कितनी हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट इन क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेहनत करना इन क्वेश्चंस पर। अब रही बात शॉर्ट क्वेश्चंस की, अब शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। डिफरेंशियल में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप अटेंड कर देंगे। जिसने 12 लेक्चर अटेंड किए वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ना शॉर्ट छोड़ेगा ना लेंथ छोड़ेगा। डिफरेंशियल की मैं खास बात बता रहा हूँ, और स्कोर आप वहीं कर पाएंगे। इसमें जो 40 60 अंक का डिवाइडेशन होगा ना, 60 प्लस 60 इस तरह से। अब देख लेना 60 अंक किस तरह से आएंगे। इसमें से दो दो क्वेश्चन आएंगे जो 12 12 कुछ 24 ऐसे का एक नंबर का आता है, 15 का 30 का, उस हिसाब से। तो आप इन 17 क्वेश्चंस को पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे। इनको जिसने पढ़ लिया ना, वो देख लेना। मैं जो भैया ये 12 लेक्चर अटेंड करके गया, ये 17 क्वेश्चंस पढ़ के गया, फिर भी उसके बैक लग जाए तो मेरे से मिलना। नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो। शॉर्ट क्वेश्चन आप अब ऐसा करना, रियल में जो 2 यूनिट हैं इनकी डेफिनेशन देखना भाई, नोट्स उतारना, आप मेहनत करना सीखो यार। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पर आपको किस तरह से पकड़ बनानी है कि सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप नोटबुक में लिख लीजिए, उनके डेफिनेशंस लिख लिए, 20-25 शॉर्ट क्वेश्चन है उनको फिर याद कर लीजिए। अब आप बना कर रख लेंगे तो सेमेस्टर टाइम में याद कर लेना। इस तरह से मेहनत किया करो, थोड़ा सा सिस्टम सेट करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं आपके, तो आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी के मेरे नोट्स में लिख रहे होंगे, मैं वहाँ से आपको पीडीएफ बनाकर भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर। शॉर्ट क्वेश्चंस की लिख रहे हैं भैया नोट्स, ये ऊपर नीचे चले जाते हैं, कोई उठा ले जाते हैं, क्योंकि रियल में ऐसा है कि हमारे साथ के बहुत बैक है। रियल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर लगा था उसमें
20% स्टूडेंट पास हुए थे रियल में, जीरो 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 आए थे भैया। बहुत बुरा हाल है ये क्वेश्चन अटेंड करना, क्योंकि तुम्हारे डिफरेंशियल जोड़ दी, नहीं तुमको पता पड़ जाता कि रियल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। डिफरेंशियल जोड़ दी, इसलिए उसका फ़ायदा उठाइए। फिर अगले फोर्थ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस जोड़ दी, जो तीनों साल की सबसे ईजी मैथ है। सिर्फ उसमें आपको कैलकुलेटर ले जाना होता है, कैलकुलेटर की हेल्प से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ आपका एक काम है उसमें सूत्र याद करना। जिसने सूत्र पर कमांड बना ली उसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट। ठीक है ना। तो मैथ्स आपके इतने बेहतर तरीके से करा चुका हूँ, इतने अच्छे से बता चुका हूँ, अब आप मेहनत करिए बस। आपके साथ वो ना हो जो सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस कैलकुलस में हुआ था, क्योंकि उसमें भैया मैं आपको ना तो क्वेश्चंस भी बता पाया था ना मैं सॉल्यूशन, उस टाइम यह नहीं था कंटेंट मेरे पास। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का आपके हिसाब से अब फुल कंटेंट है, तो पढ़िए कम से कम, और मैं जिस हिसाब से आपके लिए मेहनत करूँ उतना ही आप सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, ताकि जैसे मैं आपको फोर्थ सेम के लिए भी इसी तरह से मेहनत करा पाऊँ जिस तरह से आपके लिए थर्ड सेमेस्टर में मेहनत करवाई। फिजिक्स केमिस्ट्री सबके डाल दूंगा, है ना। बस ये कि मैथ्स विशेष कर ध्यान रखना। सभी भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पढ़ लेना। जित कोई भी कॉलेज जिसने भी क्लास नहीं ली है, कुछ नहीं, नो टेंशन रहना, बस वो यहाँ से पढ़ लेना। फाइनल ईयर के स्टूडेंट सारे डिपेंड है भाई, 70-80% डिपेंड है, नो मान लेना, क्योंकि 20 भी एक क्लास लगती है बस फाइनल ईयर की, एक जगह बैठा कर 20-25 वाले क्लास लेते हैं, सिर्फ हाँ इतने ही आते हैं, लेकिन सारे यूट्यूब से कनेक्ट हैं। उनका एक है कि उनके हिसाब से मेहनत भी अच्छी कराते हैं, फिर वो विश्वास करते हैं। तुम के लिए टर्म टेस्ट में इतने क्वेश्चंस बताता हूँ, दो दो क्वेश्चन बताता हूँ, फिक्स वो की वही क्वेश्चन आ जाते हैं। देख लेना, चाहे आप लेक्चर देख लेना टर्म टेस्ट के उनके, उनमें क्वेश्चन देखना, दो दो क्वेश्चन बता रखे हैं और वही क्वेश्चन आते हैं। चाहे फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर देख लेना पीछे जाकर टर्म टेस्ट के। ठीक है तो भैया, सभी मेहनत कीजिए, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। थर्ड सेमेस्टर में आपके जो नहीं होना चाहिए, जो आपके साथ फर्स्ट और सेकंड में होगा, नहीं होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है भैया।